हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीसिंग बाय वैष्णवी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करे थे और आप लोगों ने समझा है कि वहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेटर कोडिंग भी की है, नंबर कोडिंग भी की है एंड टेबलर वाली भी आपने कोडिंग वहां पर देखी होगी। ठीक है, तो इतना जितना मैंने आपको कराया था, अगर आपने उतने की प्रैक्टिस कर ली है तो उतना आपका तैयार हो गया होगा। और अब हम आज का जो क्लास ले रहे हैं वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। कुछ लोग इसको अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी बोलते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेटिकल सीरीज में आपके केवल अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स होते हैं। पूरा जो पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है, पूरा सेम है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे की क्लासेस में हम आपके लिए अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी लेके आएंगे, इसी में ही हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अलग से उसका कोई चैप्टर नहीं बनेगा, इसी में ही हम आपको उसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 1 है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूं कि देखिए, ये जो क्लास है आपकी, आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सबके लिए फ्रूटफुल है। चाहे वो एसबीआई, वैसे एसबीआई का एग्जाम अगले ही बार आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस क्लास को देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक्स दिए हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो कि आपको बाद में क्लास को देखने के बाद में आपको सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर करनी है। देखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि टेलीग्राम पे हमारे व्यूवर्स ज्यादा हो जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजीज होती है वो ये होती है कि आपने अगर वीडियो देखा है, वीडियो में कुछ आपने नया सीखा ही होगा। ठीक है, वीडियो में नया सीखने के बाद में जब आप उसको पीडीएफ से सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर ये पता चलता है कि आप किस तरीके से आप अभी तक कर रहे थे और अब आपको किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि वो चीजें आपके लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है डायरेक्शन 1 to 5, यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी गई है। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सीरीज दी गई है ये सीरीज आपकी लेटर प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स की है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इस तरीके से आपके सामने सीरीज कोई भी आ सकती है। सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, बहुत से बच्चे यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं कि मैम काउंट करेंगे, टाइम लगेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं काउंट करना नहीं बताऊंगी, बहुत जल्दी से ही यहाँ पे बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 17वें तत्व के बाएं से 5वां है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देखना है। देखिए, ये जो सीरीज दी गई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो सीरीज है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही इस सीरीज का लेफ्ट हैंड होगा। जो आपका राइट हैंड है वही सीरीज का राइट हैंड होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है कि किस एंड से पूछा गया है। ठीक है, किस एंड से पूछा गया है, यानी यहाँ पर किससे पूछा गया है, लेफ्ट हैंड से पूछा गया है। तो यानी यहाँ पर आपको किधर से जाना है, लेफ्ट हैंड से जाना है, यानी बाएं छोर से जाना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये बाएं छोर से यहाँ इधर जाना है। ठीक है, तो बाएं छोर से यानी इधर से चलना है। अब नंबर्स को सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे क्या करें, 17th एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 5th एलिमेंट, यानी यहाँ पे आपके दो एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही, क्या क्या, 17th और 5। ठीक है, 17th और 5। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहला पार्ट होता है देखना कि आपको किधर से जाना है, लेफ्ट हैंड से जाना है या राइट हैंड से जाना है। आपने देख लिया, यानी बाएं छोर से जाना था तो हमने ये देख लिया। उसके बाद आपको क्या देखना है, नंबर्स को देखना है। तो 17वां नंबर, 17वां तत्व कौन सा है और 5वां तत्व कौन सा है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये दोनों चीजें देख लेनी है। इसी तरीके से जब आपने देख लिया, अब उसके बाद में आपको क्या देखना है, यहाँ पे लेफ्ट राइट दिया हुआ है या राइट राइट दिया हुआ है या लेफ्ट प्लस लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे भी लेफ्ट है। तो जब सेम होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो सेम को आपने माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 17 में से 5 गए, कितने बचे, 12 बचे। अभी 12वां लेटर आपको किधर से देखना है बेटा, बाएं छोर से देखना है, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड से देखना। तो लेफ्ट हैंड से आप बाएं, लेफ्ट हैंड से
12th लेटर आप काउंट कर लो, 12th एलिमेंट काउंट कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसने एलिमेंट की बात कही है, लेटर की बात नहीं कही है। बैंक के एग्जाम में यहाँ पर यहीं पर सारा खेल होता है, तो इस वर्ड को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। एलिमेंट बोला है कि लेटर बोला है कि सिंबल बोला है कि नंबर बोला है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में वो टोटल सबको काउंट करके चले आते हैं। तो अगर एलिमेंट है तो आप बिल्कुल फील फ्री टू मार्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 12th आपको देखना है एलिमेंट कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन सा नंबर है, 7 नंबर है। तो 7 को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार देख रहा है, जिसको यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैम माइनस क्यों कर दिया है यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। जब भी आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपके सामने यहाँ पे राइट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपका यहाँ पे लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, लेफ्ट और लेफ्ट 2 बार था, यानी इसकी बात हो रही थी तो हमने यहाँ पे नंबर्स को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। राइट होगा, अगर यहाँ पे होता दाएं छोर से दाया तब तो पूछता, दाएं तरफ से पूछता तो हम यहाँ पे भी माइनस तब भी माइनस करते। लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, इससे मतलब नहीं कि यहाँ पे पहले लेफ्ट लिखा हुआ है कि पहले राइट लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिमिलर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, और अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्लस करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस करेंगे और चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, which of the following is exactly in the middle of the n and 3 in the following arrangement। आपको यहाँ पे बताना है कि n and 3 के बीच में कौन सा एलिमेंट बीच में आ रहा है। which of the following is exactly in the middle, यानी n और 3 के बीच में exactly मिडिल में कौन आ रहा है। तो देख लेते हैं n कहाँ पे है भाई, n और 3 हो सकता है, n और 3 इधर हो सकता है इधर हो, या कहीं पे भी हो सकता है। तो n और 3 दोनों को ही देखते चलते हैं। तो n और 3 अभी तक तो नहीं मिला है, देख लेते हैं यहाँ पे n मुझे मिल गया है और 3 की बात करें तो 3 मिल गया है, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, 2 का पेयर बना लो, 2 आपने इधर से कट कर दिए, 2 आपने इधर से कट कर दिए, फिर आपने यहाँ पे 2 इधर से कट कर दिए, फिर आपने 2 इधर से कट कर दिए, फिर आपने 1 इधर से कट कर दिया, 1 इधर से कट कर दिया। हालांकि एग्जाम में आप कट नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑन स्क्रीन पेपर है, ठीक है। तो आप वहां पर आप थोड़ा सा कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको काउंट करके भी बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मैम स्क्रीन पे तो हम स्क्रीन पे तो मार्क कर नहीं सकते, आपने तो यहाँ पर आप लिख पा रहे हो, आपने इसलिए काउंट कर लिया। चलो स्क्रीन पे आप कैसे करोगे, देखो विदाउट कॉपी में लिखे हुए कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देख लिया कि n और 3 आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके बीच के लेटर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी कि आप बीच का लेटर फाइंड कर सकते हो, है ना। 11 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे और बीच में 1 होगा। अगर यहीं पे 10 लेटर होते तो भाई 5 इधर चले जाते, 5 इधर चले जाते, बीच में बचता ही नहीं, है ना। ऑड नंबर है यानी कि बीच में 1 बचेगा। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड से 5 छोड़ दो, चाहे राइट हैंड से 5 छोड़ दो। चलो मैं लेफ्ट हैंड से छोड़ देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 लेटर छोड़ दिए, कौन सा मिला उसके बाद में, बीच में मिला कौन सा, अगला लेटर 2। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पे जानो प्रीसीडेड और फॉलोड का मतलब क्या होता है। प्रीसीडेड का मतलब P फॉर प्रीसीडेड, P फॉर पहले, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले, और फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हिंदी से करो तो हिंदी में तो लिखा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, ऐसे यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, तो उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके पहले, प्रीसीडेड का मतलब क्या हो गया, पहले, जिनके ठीक पहले सिंबल आए, ठीक है। तो जिनके ठीक पहले एक सिंबल आए बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, लेकिन ठीक बाद में सिंबल ना आए। ये 5 नहीं लिखा है, ये S लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ठीक पहले तो सिंबल आ जाए लेकिन ठीक बाद में सिंबल ना आए। आपको क्या देखना है, ऐसे नंबर्स देखने हैं, ठीक है। नंबर और सिंबल में आपको क्या देखना है, ऐसे नंबर्स देखने हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि नंबर के पहले आप सिंबल देखो, लेकिन नंबर के बाद सिंबल नहीं होना चाहिए। नंबर के बाद अगर सिंबल नहीं होना चाहिए तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, वहां पे कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, लेकिन सिंबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर के पहले सिंबल होना चाहिए। अब देखिए, अब अगर आप सीरीज में अगर आप देखेंगे, इस सीरीज में देखिए, किसी भी सीरीज में देख लीजिए, आपके सामने जो एक जनरल जो इसका अल्फाबेटिकल सीरीज का जो एक पैटर्न होता है
उसमें सबसे कम नंबर में सिंबल्स होते हैं, सबसे कम, उससे ज्यादा नंबर्स में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, और उससे ज्यादा नंबर में क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ सीन बने तो आपको क्या करना है, सिंबल्स को पकड़ के चलना है। अगर आप नंबर को पकड़ के चलोगे हो तब भी जाएगा, लेकिन जो चीजें कम संख्या में होंगी उन पे हमारा ध्यान कम जाएगा, ध्यान कम जाएगा तो क्या होगा, हमारा एग्जाम में टाइम सेव होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंबल को लेके चलो, तो सिंबल के ठीक बाद नंबर आना चाहिए। हम ऐसे बोल सकते कि नंबर के ठीक पहले सिंबल आना चाहिए, क्योंकि हम सिंबल को लेके चल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, नंबर के ठीक बाद सिंबल आना चाहिए, सॉरी सिंबल के ठीक बाद नंबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं सिंबल के बाद नंबर है क्या, नहीं है। सिंबल 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 के बाद नंबर है, यस। ठीक है, सिंबल के बाद यहाँ पर नंबर है, लेकिन नंबर के बाद फिर से तो सिंबल नहीं है, नहीं है, तो एक तो पेयर ये बन गया। ठीक है, सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए, नंबर के बाद सिंबल नहीं होना चाहिए। सिंबल के बाद नंबर है लेकिन यहाँ पे नंबर सिंबल नहीं है, तो एक पेयर तो ये बन गया। सिंबल सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद सिंबल आ रहा है, यानी इस पैटर्न को नहीं लेंगे। सिंबल के बाद नंबर के बाद सिंबल नहीं आना चाहिए, सिंबल के बाद नंबर है, ठीक है, लेकिन फिर से सिंबल आ रहा, नहीं लेंगे। और आगे देखते तो सिंबल के बाद नंबर नहीं आ रहा, सिंबल के बाद नंबर आ रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पर नंबर आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे कितने पेयर्स बने, 1 2 3, यहाँ पे कितने पेयर्स बन गए, 3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। जैसा अभी तक हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही है कि यहाँ पे ऐसे कितने सिंबल्स हैं, इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, जिनके ठीक पहले एक नंबर आता हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, जिनके ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट आता हो। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको और क्लैरिटी दे देगा। सिंबल के ठीक पहले नंबर आता हो, सिंबल के ठीक बाद यहाँ पे क्या आता हो, कॉन्सोनेंट आता हो। तो अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आप किसी भी लेटर सीरीज को, जब भी आप किसी भी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज को देखेंगे तो वहाँ पे सबसे कम नंबर पे सिंबल होंगे, उससे ज्यादा नंबर में आपके नंबर्स होंगे, और उससे ज्यादा नंबर में आपके क्या होंगे, अल्फाबेट्स होंगे। अल्फाबेट्स में आपके नंबर क्या कहते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको हम ध्यान देंगे, नंबर को देंगे कि सिंबल को देंगे कि कॉन्सोनेंट को देंगे। आप कॉन्सोनेंट को देके देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा जब आप कॉन्सोनेंट को देंगे, क्योंकि जब भी आप किसी लेटर को देखेंगे तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सिंबल्स को प्रायोरिटी देंगे। सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के ठीक बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो सिंबल के पहले नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, सिंबल के पहले नंबर नहीं आ रहा है, सिंबल के पहले नंबर नहीं आ रहा है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं, सिंबल के पहले नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, नहीं आ रहा है। सिंबल के पहले नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, नहीं आ रहा है। सिंबल के पहले नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं आ रहा है। और देख लेते सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, एक बार चलिए दोबारा और चेक कर लेते सिंबल को लेके हम। आप चाहे तो नंबर को लेके चेक कर लीजिए, चाहे सिंबल को लेके चेक कर लीजिए। तो सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर, और सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर, और यहाँ पे भी सिंबल के पहले नंबर लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट चाहिए, नहीं आ रहा है। सिंबल के पहले नंबर लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पहले नंबर है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। देखिए, जब भी आपका एग्जाम में नन ऑफ दीज बनता है ना, तो हर बच्चे को डाउट होता है कि कहीं उसका आंसर तो गलत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको एक बार उसको वहां पे चेक कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द बिटवीन थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। बाएं छोर से तीसरे तत्व और दाएं छोर से दूसरे तत्व के बीच में कितने स्वर हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको बताया था लेफ्ट राइट का पैटर्न, कि अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो आपको माइनस करना है, राइट राइट आ जाए तो आपको माइनस करना है, और अगर लेफ्ट राइट आ जाए तो आपको प्लस करना है, वो पैटर्न यहाँ पर नहीं फिट होगा। क्यों नहीं फिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है कि उनके बीच में कौन सा तत्व, कितने तत्व आ रहे हैं, कितने स्वर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, यानी आपको क्या देखना है, वोवेल्स को देखना है, किसके बीच में, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो थर्ड एलिमेंट तो यहाँ पे ये हो गया। अगर यहाँ पे बोलता थर्ड लेटर तो फिर हम एल को लेते हैं,
थर्ड नंबर तो फिर हम यहाँ पे 5 को लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या बोले, थर्ड एलिमेंट तो हमने इसको ले लिया, ठीक है, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, सेकेंड एलिमेंट यानी एक्स। इसके बीच में यहाँ पर आपको क्या बता दें कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, काउंट कर लीजिए, चाहे आप इधर से काउंट कर लीजिए चाहे आप राइट हैंड से काउंट कर लीजिए। चलिए काउंट करते हैं, तो वॉवेल देखते हैं यहाँ पर वॉवेल कितने आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है वॉवेल्स, एक तो ए हमको मिला, ठीक है, एक हमको ए मिला और एक हमें ओ मिला और बस 2 ही मिले। एक बार देख लेते 2 ही है क्या कि और भी है, ठीक है। तो वॉवेल के लिए और तो कोई वॉवेल नहीं छूटा है, नहीं और कोई वॉवेल नहीं छूटा है, केवल 2 ही वॉवेल है, ए और ओ। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा था कि कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए सेम वैसे ही है, यहाँ पे अब आपकी सीरीज बदल चुकी है। तो यहाँ पे भी देखिए अगर आप, तो सीरीज में आपको लेटर्स भी मिल रहे हैं, नंबर्स भी मिल रहे हैं, सिंबल्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, यानी सिंबल के पीछे जितने भी नंबर आ रहे हैं, सिंबल के ठीक पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका सबका सम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंबल के पहले नंबर है, सिंबल के पहले कुछ है ही नहीं, और सिंबल के पहले एक तो हमें 4 मिला, ठीक है, और सिंबल देख लेते, सिंबल के पहले कुछ होना चाहिए, सिंबल के पहले 7 मिला। ध्यान रखिएगा सारे नंबर्स नहीं लेने हैं, वो नंबर्स लेने जो केवल सिंबल के पहले आ रहे हैं। तो सिंबल के पहले 2 मिला, इसलिए हम केवल नंबर्स को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो सिंबल के पहले नंबर, अब देखिए यहाँ पे 8 है लेकिन 8 को नहीं लेंगे क्योंकि 8 के बाद जे आ रहा है और हमको सिंबल के पहले नंबर चाहिए, तो सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किसको किसको प्लस करना है, 4 + 7 + 2 + 1, ठीक है, 7 3 10 4 14। अच्छा यहाँ पे 14 है नहीं, और देख लेते हैं, यहाँ पर सिंबल के पहले नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे सिंबल के पहले नंबर है और सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर और सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं और तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उन संख्याओं का योग क्या है जो एक प्रतीक से ठीक पहले आते हैं, ठीक है। तो एक हमको 4 मिला, ठीक है, एक हमको क्या मिला, 7 मिला, एक हमको 2 मिला और एक हमको 1 मिला, यही 4 नंबर मिले, ठीक है। तो 7 3 10 4 14 14 और यहाँ पर कुछ छूट नहीं रहा नंबर्स को, एक बार देख लेते हैं। तो 8 के बाद जे है और तो नहीं छूट रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, एक बार मैं सीरीज चेक कर लेती हूँ, सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है। आप लोग 2 मिनट वेट करिएगा, एक बार सीरीज में मैं चेक कर ले रही हूँ, इस सीरीज में कुछ तो मिसिंग नहीं है। XP4 @ A7 %2 copyright star REU1 #8 JB %, ओके। ओके ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ऑप्शंस में,
ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सीरीज आपकी बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ पे पूछा उन संख्याओं का योग क्या है जो ये प्रतीक से ठीक पहले है, तो प्रतीक से ठीक पहले जितने भी नंबर थे वो हमने काउंट कर लिए। यहाँ पे सम आ रहा है आपका 14, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, ना कि अदर कोई ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में मिस्टेक्स थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन देयर which are immediately followed by a symbol and immediately preceded by a vowel। यहाँ पे आपसे कह रहा है यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं which are immediately followed by a symbol, जिनके ठीक बाद क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, और immediately preceded by a vowel, और ठीक पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो अब देखिए वॉवेल, नंबर, सिंबल, आप इसमें से किसको प्रायोरिटी देंगे, सिंबल को, क्योंकि सिंबल सबसे कम है। सिंबल, जब आपको सिंबल मिल जाएगा तो सिंबल के पहले आपको देखना नंबर आ रहा है क्या, नंबर के पहले आपको देखना है वॉवेल आ रहा है। ठीक है, तो सिंबल को सबसे पहले देखते हैं, तो सिंबल के पहले यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सिंबल, सिंबल के पहले नंबर है, नंबर के पहले वॉवेल नहीं आ रहा है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर वॉवेल, एक तो हमको ये मिल गया। ठीक है, एक तो हमको यहाँ पे ये मिल गया, और देखते सिंबल नंबर वॉवेल नहीं है, सिंबल के बाद, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर वॉवेल, एक हमको ये पेयर मिल गया। ठीक है, उसके बाद सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ पे दो पेयर ऐसे मिले जिसमें सिंबल के पहले नंबर है, नंबर के पहले क्या है, वॉवेल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच कम बिटवीन @ एंड स्टार, यानी @ और स्टार के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं इनका आपको प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे केवल दो ही नंबर्स मिल रहे हैं, 7 और 2, 7 और 2 यानी कि कितना हो गया, 14 हो गया। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे अगले क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने होते हैं। ऑप्शंस में जैसे यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 में से 4 किसी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और एक ऐसा होगा जो उनमें से अलग होगा। ठीक है, तो उसी अलग को आपको चूज करना। अब ये किसी भी पैटर्न पे हो सकते हैं, ये हम क्वेश्चन के माध्यम से चेक करेंगे, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये अलग अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, @ है, फिर ए है, फिर 7 है। ये क्या पैटर्न बता रहा है कि जो पहला जो होगा उसके बाद में एक का गैप होगा, फिर उसके बाद में दूसरा वाला जस्ट बगल वाला होगा। ठीक है, डायरेक्शन भी यहाँ पे देखना है, गैप भी देखना है। ठीक है, दूसरे में क्या है, यहाँ पे कॉपीराइट है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने लाइंस कर दी थी ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे कॉपीराइट है, फिर आर है, फिर ई है, जैसा पहला ऑप्शन था वैसे ही दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या रहा है, हैश आ रहा है, हैश के बाद देखिए उसके बाद में एक गैप हो गए तब 8 आना चाहिए था। यहाँ पे देखिए हैश के बाद तुरंत 8 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था, कॉपीराइट के बाद एक प्लेस का गैप करके तब आर था, यहाँ पे @ के बाद एक प्लेस का गैप करके तब ए था। यहाँ पर क्या था कि हैश के बाद तुरंत 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर जानना है तो हम इसको पूरा बता भी दे रहे हैं। देखिए है हमारा आंसर आ चुका है, आप यहाँ से क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हैश है, फिर 8 है, फिर देखिए बी आ रहा है, बी कहाँ पे छूट रहा है, एक प्लेस बाद यहाँ पर छूट रहा है, जबकि यहाँ पे छूटना क्या कहाँ चाहिए था, यहाँ पे छूटना चाहिए था, इसलिए आपका सी आंसर राइट हो गया। और देखना चाहेंगे आप x 4 और @ अब देखिए ये x यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और @ यहाँ पर है। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। परसेंटेज 96, परसेंटेज ये है, लेकिन 96 कहीं दिख नहीं रहा, यानी ये वाला परसेंटेज नहीं ले रहा है, ये वाला परसेंटेज ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 परसेंटेज दिए हुए हैं। तो परसेंटेज 96, देखिए सारे के सारे मैच कर रहे हैं, ए बी डी और ई सारे मैच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following element is the 5th to the right of the 7th from the left hand in the given series। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखिए which of the following element is the 5th, आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले किधर से हमें देखना है, लेफ्ट हैंड से देखना है या राइट हैंड से देखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, बाएं छोर से देखना है। ठीक है, तो बाएं छोर से नहीं, लेफ्ट हैंड से हमें इधर से चलना है। नंबर्स पे आप फोकस करेंगे, कौन कौन से नंबर दिए, 7 और 5, 7 और 5 बोला है तो 7 और 5 आप लिख लो। ठीक है, चाहे बड़ा पहले लिख लो चाहे छोटा पहले लिख लो, डजंट मैटर। अब यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट और राइट का क्या सीन है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है बेटा, राइट है। तो लेफ्ट और राइट है यानी कि डिफरेंट है, डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 क्या बताना है, 12 एलिमेंट बताना है। कहाँ से बताना है, लेफ्ट हैंड से बताना है, बाएं छोर से बताना है। ठीक है, बाएं छोर से आपको क्या बताना है, 12वां एलिमेंट बताना है। तो बाएं छोर से 12वां एलिमेंट काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर पर कौन आ गया बेटा, स्टार आ गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ना जरूर, बिल्कुल जरूर जुड़िएगा, भूलिएगा नहीं। आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी जिससे आप उसके बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी पर्पस पूरा हो सके, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे परसों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी।